अब देखिए फ्रेंड्स, 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम उल मुहम्मद आसफ जाह की मृत्यु होने से उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र जो नाजिर जंग था वह हैदराबाद का निजाम बना, मतलब हैदराबाद का शासक बना। लेकिन इसी बीच ने उसका भांजा जो मुजफ्फर जंग है वो निजाम के पद के लिए दावेदारी धावा बोल दिया कि नहीं हम बनेंगे। अब क्या हुआ, मतलब इनका नाती था, एक किनका नाती था, एक किनका नाती था, नाती था इनका निजाम उल मुल्क का नाती था मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गया। इसी बीच क्या हुआ, 1748 में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। अब मराठा लोगों ने क्या किया था, चंदा साहब को रिहा को मतलब बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो क्या किया लोग, चंदा साहब को 1748 ईस्वी में इनको रिहा कर दिया। जब चंदा साहब निकले जेल से तो अपने उत्तराधिकारी का मांग करने लगे। ठीक है, तो जब चंदा साहब जेल से निकले तो कर्नाटक के शासक थे अनुरुद्दीन थे। क्या नाम था, अनुरुद्दीन थे। ठीक है, पर चंदा साहब जब रिहा हुए तो वह कर्नाटक के शासक बनना चाहते थे। ये जब चंदा साहब जब जेल से निकले तो ये कर्नाटक का शासक बनना चाहते थे। ये महाराज कर्नाटक के शासक बनना चाहते थे। तो हैदराबाद के नासिरगंज और मोहम्मद जंग के बीच संघर्ष हुआ। तो हैदराबाद के बनना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, बाद में इनको साइड में रखे। तो क्या हुआ कि नासिरगंज और मुजफ्फर जंग के बीच में बीच में संघर्ष हुआ। और कर्नाटक में अनुरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, के बीच संघर्ष हुआ। जब जेल से निकले ये मतलब चंदा साहब तो बोले नहीं कर्नाटक का राजा हम बनेंगे। तो उस समय तो ये मालिक थे, अनुरुद्दीन थे वहाँ का शासक। कहाँ का शासक से अनुरुद्दीन, ये अनुरुद्दीन कर्नाटक के शासक थे। और हैदराबाद का शासक था नासिरगंज। और इसका जो भांजा है अर्थात उल मुल्क की नाती, तो वो बनना चाहता था हैदराबाद का नवाब, हैदराबाद का शासक। तो क्या हुआ, कर्नाटक में अनुरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में युद्ध देखने को मिला और हैदराबाद में नासिरगंज और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध देखने को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या हुआ, तो इसी बीच क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए हैदराबाद में मुजफ्फर जंग तथा नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग, डुप्ले एवं चंदा साहब के संयुक्त सेनाओं ने, ठीक है, तो मुजफ्फर जंग, ठीक है, चंदा साहब। अब देखिए, अब जो ये अब डुप्ले साहब थे। ठीक है, तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिए और कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिए। ठीक है, तो ये मतलब 3 गुट एक तरफ हो गया, 1 गुट एक तरफ हो गया। ये ब्रिटिश जो थे, ये ब्रिटिश मतलब लॉर्ड क्लाइव थे और नासिरगंज और अनुरुद्दीन ये 1 गुट हो गए। ठीक है, ये 2 गुटों में बट गए। ठीक है, तो क्या हुआ, मुजफ्फर जंग डुप्ले एवं चंदा साहब के संयुक्त सेनाओं के बीच में 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अबू की लड़ाई में अनुरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अबू की लड़ाई में अनुरुद्दीन को मार डाला गया। ठीक है, अनुरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली भागकर चित्रनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। ठीक है फ्रेंड, चित्रनूर के मतलब भागकर ये क्या ली, शरण ली। ठीक है, उसके बाद में फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्हें निजाम पद के लिए नासिरगंज एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन किया। ठीक है,
अब क्या हुआ, तो अब मान के चलिए अब तो चंदा साहब थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि चंदा साहब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब मुजफ्फर जंग और डुप्ले ने क्या किया, 1749 ईस्वी में अपने संयुक्त सेनाओं के साथ में अबूबर की लड़ाई में अनरुद्दीन को क्या किया, मार डाला। क्या किया, मार डाला। और जब मार डाला इसको, तो जो इसका पुत्र था अनरुद्दीन को पुत्र था मोहम्मद अली, तो ये भाग कर कहाँ चला गया, ये भाग कर त्रिचल त्रिचलनपल्ली के दुर्ग में शरण ले ली, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ चला गया तो नासिरगंज कर्नाटक का मतलब चंदा साहब यहाँ का शासक बन गए, कर्नाटक का शासक चंदा साहब बन गए। अब ये बात अंग्रेज को नहीं देखा गया फ्रेंड्स, ये बात अंग्रेज को नहीं देखा गया, ये बात अंग्रेज को नहीं देखा गया, ठीक है। अब क्या किया, अंग्रेज थे वो हैदराबाद में नासिर जंग का समर्थन कर रहे थे। ये जो अंग्रेज थे तो हैदराबाद में नासिरगंज को समर्थन कर रहे थे और कर्नाटक में अनरुद्दीन का समर्थन कर रहे थे। पर अनरुद्दीन तो मारा गया और तब इसका बेटा बचा, ठीक है, तब इसका बेटा बचा, ठीक है। अनरुद्दीन डुप्ले जंग और चंदा साहब की सेना ने अनरुद्दीन को मार डाला। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और डुप्ले की सेना ने अनरुद्दीन को क्या किया, मार डाला। उसके जगह चंदा साहब को शासक बना दिया गया। अभी हम आपको बताए हैं कि उसके बाद में कर्नाटक का शासक किससे बनाया गया, चंदा साहब को बना दिया गया। तो अंग्रेज क्या चाह रहे थे, अंग्रेज चाह रहे थे कि नहीं, अब जब अनरुद्दीन को मार डाला गया तो उसका बेटा मोहम्मद अली यहाँ का शासक बने, अब कर्नाटक का शासक बने, ठीक है। तो क्या किए अंग्रेज लोग कर्नाटक का शासक बनाने के लिए मोहम्मद अली का समर्थन करने लगे। क्या करने लगे, उसका समर्थन करने लगे, ठीक है फ्रेंड्स, समर्थन करने लगे, ठीक है, समर्थन करने लगे। पर नासिर जंग की जो सेना होती है ना, जो नासिर जंग की सेना होती है, जो नासिर जंग की सेना होती है, अब क्या किया देखिए आगे ने, तब देखिए आगे क्या होता है। अब क्या होता है, अब क्या किया लोग, नासिरगंज और मोहम्मद अली, नासिरगंज और ये मोहम्मद अली है, नासिरगंज मोहम्मद अली और नासिरगंज मोहम्मद अली और लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजी सेना ने क्या किया, लोग चंदा साहब पर आक्रमण मतलब धावा बोल दिया उसको। क्या किया, धावा बोल दिया उसको, ठीक है फ्रेंड्स। जब धावा उसको बोला तो क्या हुआ, वो लड़ाई जीत चुके थे अंग्रेज लोग, क्या हुआ था, लड़ाई को जीत चुके थे अंग्रेज लोग, लड़ाई को जीत पर नासिरगंज की सेना पर वो लड़ाई जीत चुकी थी अंग्रेजी सेना। पर क्या किया नासिरगंज की सेना ने, पर क्या किया, ये जो जब नासिरगंज की सेना और लॉर्ड क्लाइव और मोहम्मद अली की सेना ने क्या किया, चंदा साहब पर क्या किया, आक्रमण कर डाला। लेकिन चंदा साहब को मार डाला गया, चंदा साहब को मार डाला गया। मारने के बाद में क्या हुआ, चंदा साहब को भाग गए। तो तभी ने क्या हुआ, नासिरगंज की सेना ने अपने में विद्रोह करना शुरू कर दिया और नासिरगंज को मार डाला सब। वहीं यहाँ पे लिखा है 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक में आक्रमण किया, त्रिकूट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। त्रिकूट मित्र ये न थे, मुजफ्फर जंग थे, उसके बाद में चंदा साहब थे, ठीक है। इसको क्या किया, इसको तहस नहस कर दिया, इन लोगों को मार डाला और इसी विद्रोह में नासिरगंज की हत्या कर दी गई, ठीक है। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। अब क्या किया कि नासिरगंज को जब इन्हीं की सेना ने नाजिरगंज की सेना ने क्या किया, इन्हीं को विरोध करके इन्हीं को मार दिया। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया,
फ्रांसीसियों ने क्या किया, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अकाट पर आक्रमण किया और चांदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया और अकाट पर अपना उत्तराधिकार कर लिया। ठीक है, यह खबर सुनकर चांदा साहब तिरुचिरापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब क्या किया, जब नासिर गंज की सेना ने इरगुट वाले मित्रों पर हत्या की और नासिरगंज और ब्रिटिश सरकार और मोहम्मद अली ने नासिरगंज को मारने चला था, तभी नासिरगंज की सेना ने क्या किया, इसका विरोध किया तो उसी में नासिरगंज को क्या किया, मार डाला। मारने के बाद में क्या हुआ कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका फायदा उठाकर मुजफ्फर जंग को क्या किया, हैदराबाद का शासक बना दिया। और कर्नाटक का शासक तो चांदा साहब थे ही, पर 1752 ईस्वी में क्लाइव ने क्या किया, अकाट पर आक्रमण किया और चांदा साहब के पुत्र को सेना क्या किया, पराजित किया। ठीक है, पराजित किया। अब यह पराजित किया और अधिकार कर लिया, अकाट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चांदा साहब कहाँ भागे, तिरुचिरापल्ली में भागे और तभी वहां पे क्या किया, तंजौर के राजा ने उनको हत्या कर दिया। अब हत्या करने के बाद में क्या हुआ, जब इन बातों को फ्रांस की सरकार को पता लगता है तो फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को वापस बुला लेती है। डुप्ले को क्या करती है, वापस बुला लेती है। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को क्या करती है, वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदहे को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। ठीक है, गोदहे आते ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। अब यहाँ से परीक्षा में पूछता है कि बताइए, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किसके द्वारा संपन्न हुआ, किस संधि के द्वारा संपन्न हुआ था, पांडिचेरी के द्वारा संपन्न हुआ। ठीक है, यह युद्ध समाप्त हो गया। पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अब जब पांडिचेरी का 1755 ईस्वी में संधि हुआ तो कर्नाटक भारतीय नरेशों के बीच में झगड़ा जब हो रहा हो तो ना अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करेगा और ना ही फ्रांसीसी लोग हस्तक्षेप करेगा। इन दोनों के बीच में वादा हो गया, वादा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक बार और हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब कर्नाटक में क्या हुआ कि सबसे पहले जो हैदराबाद के जो निजाम थे, ठीक है, जब उनका मृत्यु हो जाता है तो अपने पुत्र नासिर जंग को क्या करते हैं, हैदराबाद को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। तभी उनका क्या आता है, उनका भांजा कहता है जाफरगंज कि नहीं, हम यहाँ का शासक बनेंगे। उसी समय कर्नाटक में अनरुद्दीन का शासक चल रहा था। उसी समय मराठों ने क्या किया, चांदा साहब को रिहा कर दिया और चांदा साहब बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ का शासक बनेंगे। अब जो रोल्ड कलाई था वह चाहता था कि नासिरगंज हैदराबाद का शासक बने, लेकिन उसके बाद में और कर्नाटक का शासक अनरुद्दीन ही रहा। ठीक है, लेकिन डुप्ले चाहता था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चाहता नहीं, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बने। ठीक है, और कर्नाटक का नवाब बने कौन, चांदा साहब। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ तो दोनों गुटों के बीच में झगड़ा हो गया। तो जब दोनों गुटों के बीच में झगड़ा हुआ
तो इस गुट में कौन हार गया? अनरुद्दीन को मार डाला गया। ठीक है, अनरुद्दीन ने मतलब क्या किया? मतलब डुप्ले और इसका मतलब डुप्ले और मुजफ्फर जंग और इनका चांदा साहब के संयुक्त सेनाओं ने क्या किया? अनरुद्दीन को मारकर चांदा साहब ने खुद कर्नाटक की गद्दी पर बैठ गए। अब यह बात अंग्रेजों से सहा नहीं गया, तो क्या हुआ? नासिरगंज ने क्या किया? नासिरगंज ने बाद में जाकर इन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया चांदा साहब पर। लेकिन चांदा साहब ये जीतने ही वाले थे नासिरगंज, तब तक इन्हीं के सैनिकों ने इन पर विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह इन पर किया तो क्या हुआ? चांदा साहब को मार डाला लोग इन्हीं के सैनिक ने। जब इनको मार डाला लोग तो डुप्ले ने इस बात को फायदा उठाकर मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। अब अंग्रेजों से रहा नहीं गया, तो अंग्रेज ने क्या किया कि उसका बेटा था मोहम्मद अली, उसको हैदराबाद को निजाम बनाने के लिए क्या किया? आकाट कर आक्रमण किया और राजा साहब के बेटे को क्या किया? बंदी बना लिया और आकाट पर अपना अधिकार जमा लिया और उसको मार डाला। तभी चंदा साहब को ये बात पता लगता है कि हमारा बेटा को मार डाला लोग, तभी वो त्रिपर्णम में भाग जाते हैं। तभी वहां तंजौर के राजा ने उनको मार डालता है तो तभी उनको मार डालता है। तब यह बात फ्रांस के सरकार को पता लगती है, तो क्या करता है? 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को भारत अपने फ्रांस में वापस बुला लेता है और दूसरा गवर्नर गोदहे को बनाकर भारत भेजता है। ठीक है, तो क्या होता है? अंततः में गोदहे आते हैं और युद्ध की समाप्ति 1755 ईस्वी में हो जाता है और पांडिचेरी की संधि होती है। इसी संधि में दोनों जुट कसम खाते हैं कि नहीं, जब तक हम रहेंगे, जब तक मतलब दो भारतीयों के बीच में झगड़ा होगा तो ना ब्रिटिश हस्तक्षेप करेगा, ना फ्रांसीसी हस्तक्षेप करेगा। इन दोनों के बीच में वादा हुआ और युद्ध की समाप्ति हो गई फ्रेंड्स। और क्या हो गई? युद्ध की समाप्ति हो गई।